अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि आप YouTube से कोई वीडियोस लेके उनको दोबारा आप YouTube पे कैसे अपलोड कर सकते हैं और फिर आपके पास कॉपीराइट की स्ट्राइक भी ना आए। वैसे तो अगर आप ये काम करेंगे तो आपको फ़ौरन कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, लेकिन एक तरीका है जिसमें YouTube खुद ही अलाउ करता है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को तसल्ली से पूरा देख लेंगे, 5-7 मिनट की ये वीडियो है, तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही तरह से समझ आ जाएंगी। जब कोई बंदा वीडियो अपलोड करता है, मिसाल के तौर पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, या जितने भी लोग अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे दो टाइप के लाइसेंस मिलते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड लाइसेंस और एक होता है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। तो आमतौर पर जो लोग वीडियोस अपलोड करते हैं चैनल पे, वो स्टैंडर्ड लाइसेंस के साथ करते हैं। तो स्टैंडर्ड लाइसेंस के साथ जब वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका मतलब है कि जिस बंदे ने वीडियो क्रिएट की है वो ये परमिशन नहीं दे रहा कि कोई भी शख्स उसकी वीडियो को डाउनलोड करके दोबारा अपने चैनल पे अपलोड कर ले। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ अगर कोई बंदा वीडियो अपलोड करता है, यानी कि जब वो वीडियो अपलोड कर रहा है तो वहाँ पे वो क्रिएटिव कॉमन को सेलेक्ट कर लेता है, तो उसका मतलब ये है कि जिस भी बंदे ने ये वीडियो बनाई है वो इस बात की परमिशन दे रहा है कि आप उसकी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से और अपने चैनल के ऊपर आप बिला झिझक उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार है, लेकिन अब इसके अंदर भी लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम किस तरह से होती है कि अब बहुत से लोग जो हैं वो उस चीज़ में कोई ड्रामा सर्च करते हैं, कोई मूवी सर्च करते हैं, मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें सर्च करते हैं। तो वहाँ पे इस तरह से होता है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जो ओरिजिनल चैनल होता है वहाँ से कोई वीडियो डाउनलोड की होती है और उसको वो री अपलोड करते हैं और वीडियो की वो थोड़ी सी टोन चेंज कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा साउंड उसका चेंज कर दिया, पिच थोड़ी सी साउंड की चेंज कर दी, वीडियो के अंदर थोड़े से फिल्टर लगा दिए। तो जब वो किसी चैनल से वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड करते हैं तो यूट्यूब डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये वीडियो जो है ये पहले से यूट्यूब के ऊपर मौजूद है और वो वीडियो यूट्यूब पे चल जाती है। और फिर वो लोग क्या करते हैं कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ उसको अपलोड करते हैं। मिसाल ले लें कि हम टीवी से, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हम टीवी से किसी बंदे ने एक ड्रामा डाउनलोड किया, डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के अंदर उसने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, थोड़ी सी वॉइस उसकी चेंज कर दी, थोड़ा सा वीडियो को फिल्टर वगैरह लगा दिए और फिर दोबारा से उसने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया और वहाँ पे उसने क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस दे दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि आप जाके क्रिएटिव कॉमन के साथ उस ड्रामा को सर्च करेंगे, आपको वो ड्रामा क्रिएटिव कॉमन में मिल जाएगा। आप ये सोचेंगे कि शायद हम टीवी ने ये ड्रामा जो है ये क्रिएटिव कॉमन में दिया हुआ है, आप उस ड्रामे को डाउनलोड करेंगे और अपने चैनल पे अपलोड कर लेंगे। अब होगा क्या? आप अपलोड करते रहेंगे, हो सकता है तब तक कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तब होगी जब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए सबमिट करेंगे, यानी कि जब आपके 4000 घंटे पूरे होंगे, हज़ार सब्सक्राइबर्स होंगे, आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा तो वहाँ पे चैनल मैनुअल चेक होता है। जैसे ही चैनल वहाँ पे चेक होगा उनको पता चल जाएगा कि आपने ये जो ड्रामा है ये डाउनलोड करके किसी जगह से अपलोड किया है और इसका जो ओरिजिनल क्रिएटर है वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस नहीं दे रहा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका चैनल जो है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स आएंगी और आपका चैनल डिलीट हो जाएगा और उसको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा जितनी भी आपने मेहनत की होगी। तो अब यहाँ पे इसका सही तरीका इसका क्या है? सही तरीका ये है कि आप सही कैटेगरी सर्च करें जिसके अंदर आपको सच में रियल क्रिएटिव कॉमन वीडियोस मिल जाएं। जैसे कि एक कैटेगरी मैंने जो पिछली वीडियो में बताई थी वो क्राफ्ट की है। होममेड क्राफ्ट होते हैं, लोग घरों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं और उसकी वीडियोस वो अपलोड करते हैं और वो साथ में क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस भी दे देते हैं, यानी कि वो ओरिजिनल क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है। ये नहीं होता कि किसी की वीडियो को उन्होंने डाउनलोड किया और दोबारा अपलोड करके क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ उन्होंने दोबारा अपलोड कर दी, ये काम नहीं होता। तो जब आप ऐसी वीडियोस यूज़ करते हैं तो फिर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वीडियो आप क्रिएटिव कॉमन के साथ डाउनलोड कर रहे हैं उसका ओनर जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल ओनर के चैनल से आपने वो वीडियो डाउनलोड करनी है और फिर आपने उसको अपलोड करना है। और उसमें एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि आप जब आप क्रिएटिव कॉमन की कोई वीडियो डाउनलोड करके अपलोड करना चाहते हैं तो आप उसमें कुछ अपनी क्रिएशन थोड़ी सी डाल दें, आपको वॉइस ओवर कर दें, आप 2-4 वीडियोस को मिक्स करके अपनी राय उस वीडियो के ऊपर दे दें, तो फिर ज़्यादा वो चीज़ बेहतर हो जाती है। तो ये सही तरीक़ेकार है। मैं भी आपको पीसी के ऊपर लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से क्रिएटिव कॉमन वीडियोस को सर्च करना है और सर्च करने के बाद आप सिंपली यूट्यूब से डाउनलोड करना वीडियो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था, एक डाउनलोड मैनेजर मैंने आपको बताया था जिसके ज़रिए आप यूट्यूब से वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप वो देख लीजिएगा। तो अभी पीसी के ऊपर चलते हैं और उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, क्योंकि आजकल आप लोग लाइक जो है कुछ कम कर रहे हैं, तो लाइक इस वीडियो को आप लाजमी कर दें
मैं पीसी के ऊपर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप क्रिएटिव कॉमन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्रिएटिव कॉमन वीडियोस को कैसे सर्च करना है। तो क्रिएटिव कॉमन में अगर आपको ड्रामा सर्च करते हैं, कोई मूवी सर्च करते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सर्च करते हैं, तो आपको कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बड़े प्रोडक्शन हाउस इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और वो कभी भी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस नहीं देते। एक चीज़ जो आपको क्रिएटिव कॉमन में बहुत ज़्यादा मिलती है वो है क्राफ्ट। तो मैं यहाँ पे क्राफ्ट सर्च करता हूँ। अब मैंने जब क्राफ्ट लिख के यहाँ पे सर्च किया है, जो मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं, जो वीडियोस मेरे पास आ रही हैं, ये क्रिएटिव कॉमन नहीं है। आपने क्रिएटिव कॉमन इसमें से किस तरह निकालनी है, आपने फिल्टर्स में जाना है और फिल्टर्स में जाके ये आपको मिल रहा है क्रिएटिव कॉमन का ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये जो वीडियोस आपके पास आई हैं, ये सारी वीडियोस क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ हैं और ये सारी वीडियोस जो हैं ये ओरिजिनल हैं, यानी कि जो भी चैनल ने ये वीडियो लगाई हुई है ये उसकी अपनी वीडियो है। यहाँ पे मैं एक वीडियो को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको लाइसेंस मिल रहा है इसका, मैं यहाँ पे व्यू मोर करता हूँ, लाइसेंस जो आपको यहाँ पे मिल रहा है ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीयूज अलाउड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप इस वीडियो को लगा सकते हैं, अपने चैनल के ऊपर आप लगा सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। तो इस तरह से आपने वीडियोस ढूंढनी है और आप इसमें ये काम भी कर सकते हैं कि आप इसमें थोड़ी सी अपनी क्रिएशन डाल लें और आप मतलब अपना कुछ मिक्स करके इसके अंदर लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से आपने क्रिएटिव कॉमन ढूंढनी है कि आपने जो वीडियोस हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए। ये ना हो कि आप किसी ऐसे चैनल से वीडियो उठा लें जहाँ पे उसकी अपनी वीडियो भी वो ना हो, उसने कहीं और से वीडियो उठा के अपलोड की और क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस उसमें दिया हो। तो इस तरह से आपने वीडियोस को सर्च करना है और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप क्राफ्ट सर्च करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसपे आपको सारी की सारी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस मिलेंगी और बहुत अच्छी वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।